हम लोग को कहा गया है कि भगवान हमेशा शक्ति के साथ, अष्टमूर्ति इनकी कहलाई जाती है। जल, अगर इनको प्रत्यक्ष ना देखा जाए तो मैंने एक छोटा छोटा रूप में बताया गया, आज इनका आठों का याद जरूर करना चाहिए नाम। हर पूजा में, हर पहर की पूजा में ये 8 नाम याद है, देख लो 8 नाम भगवान की जरूर है। पहला जल, जल रूप में लिंग, आकाश मूर्तये नमः, जल मूर्तये नमः, वायु मूर्तये नमः, अग्नि मूर्तये नमः, पृथ्वी रूपये नमः, सूर्याय नमः, चंद्रमा स्वरूपाय नमः और यजमान स्वरूपाय नमः। सब प्रणाम करो। आज के दिन ये 8 देवताओं का 8 रूप में प्रत्येक पहर में पूजा होता है। अगर ये नाम नहीं लिया जाए तो शिवरात्रि का पूजा निष्फलम भवे, निष्फल हो जाता है। पहले बोले अग्नय मूर्तये नमः। अग्नय, अग्नि में क्या नाम दिया गया? शुरू से बोलते जाएंगे। सर्वाय क्षिति मूर्तये नमः। बोलिए ओम भवाय जल मूर्तये नमः। ओम रुद्राय अग्नय मूर्तये नमः। ओम उग्राय वायु मूर्तये नमः। ओम भीमाय आकाश मूर्तये नमः। ओम, अभी का दादा वो वाला नहीं है जो स्टेज में है ना, अभी कीर्तन करने वाला दादा। क्योंकि देखो जब कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो कृष्ण की शक्ति क्षीण हो जाती है। वो सारा शक्ति को पहले रख देते हैं शक्ति के ऊपर, उसके बाद पूजा करते हैं। बोलेंगे धीरे धीरे। ओम सर्वाय नमः। ओम भवाय नमः। रुद्राय नमः। उग्राय नमः। भीमाय नमः। पशुपतये नमः। महादेवाय नमः। ईशानाय नमः। क्षिति जल गगन समीरा और अग्नि तत्व नमः, है ना। बोलो 5 तत्वों के बारे में बोलो, बोले भैया, बोलो बोलो, बोल पप्पू बोल, याद कर लो भगवान को। बोल। क्षिति माने होराइजन, होराइजन माने जहां कभी एंड नहीं होता, ध्यान रखना। एक चीज आता है 7th क्लास के मैथमेटिक्स में, 2 पैरेलल लाइंस कभी भी एक जगह में मैच नहीं होते हैं एक बिंदु पर। लेकिन जब हम लोग एमएससी का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब यह एक फॉर्मूला आता है कि 2 पैरेलल लाइंस एक जगह में जाके मिल जाते हैं। वो कौन है? इन्फिनिटी, अनंत में ये मिल जाते हैं। पैरेलल लाइन अनंत में मिलते हैं। जिस जगह का हम लोग जहां ये मिलता है, जहां जिसका वो नहीं पाते उसको बोलते हैं क्षिति। क्या बोलते हैं? अनंत क्षिति को बोलते हैं, ठीक है, जिसको होराइजन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ध्यान रखते हैं सर्वाय क्षिति मूर्तये नमः। जो क्षिति मूर्ति है, क्षिति माने जिसका वस्त्र दिक है, शब्द में बोला जाएगा दिग वस्त्र। मां जगदम्बा काली को बिना वस्त्र के नहीं कहा जाता। हम लोग के हाथ में उन्हें बिना वस्त्र देखा जाता है, लेकिन वो वस्त्र कौन पहनती है? क्षिति वस्त्र, दिग वस्त्र। होराइजन जिसकी वस्त्र है उसको 2 फीट का कपड़ा देके हम लोग शांति नहीं कर सकते। भवाय, भवाय जल मूर्तये। भगवान जितने जल हैं, ध्यान रखना, हम लोग का सृष्टि में नहीं है। जहां जहां भी जल पाते हैं वो शिव का अंश है। कहां? जल। वायु निकलते हैं हमारे शरीर में, क्षिति जल पावक गगन और समीरा आकाश में मिलते बाद ये 5 प्रकार के तत्व हमारे होने के कारण हम लोग भी शिव तत्व हैं। कौन तत्व? शिव नहीं है, शिव। जल, जल में क्या बताया गया? भवाय नमः। बोलिए। फिर बताए रुद्राय नमः। रुद्र अग्नि मूर्तये। क्या मूर्तये? अग्नि मूर्तये। बताऊंगा आगे। उसके बाद बताया गया, इसलिए मैं कहता हूं कि 8 नाम आज लेना बहुत जरूरी है हर प्रहर में, ठीक है। उग्राय नमः।
कौन रूप? कौन रूप? वायु रूपाय नमः। भीमाय नमः। आकाश मूर्तये नमः। आकाश माने मैं जो समझाया था, क्वेजा, गैलेक्सी, जिसमें अनंत ब्रह्मांड समाहित हो जाते हैं, जिसको आजकल साइंस बोलता है ब्लैक होल। आकाश मूर्तये नमः। ओम पशुपतये नमः। यजमान मूर्तये। उस दिन कोई बोल रहा था कि हर प्रकार के पशुओं को लेने के कारण ये पशुपति है। ऐसा नहीं है। पशु नाम पते ही, ये जितने यजमान स्वरूप हैं, इनके ये यजमान कौन बना? कभी भगवान शंकर ही खुद अपने पूजा करने के लिए यजमान बने, कभी भगवान कृष्ण यजमान बने, कभी भगवान राम यजमान बने, कभी माता पार्वती यजमान बनी। यजमान माने जो पूजा करते हैं, करवाने वाला नहीं, करने वाला। माता पार्वती, जब माँ पार्वती यजमान बनी तो उनका 3 नाम हुआ। तप के गर्मी में तपने के कारण उनका नाम हुआ सोनाक्षी। एक पत्ता खा के रहने के कारण उनका नाम हुआ एक पर्णा। शिव का पूजा करते समय एक बेलपत्र खा के रहती थी, और बिल्कुल बेलपत्ता भी छोड़ दिया, पूजा करने लगी, इनका उनका नाम हुआ अपर्णा। तो यजमान स्वरूप जो है वो पशुपति है। कौन है? 8 नाम में आखिरी नाम भगवान का आता है महादेवाय नमः। सोम मूर्ताय नमः। सोम, सोम माने चंद्र नहीं, भगवान शंकर को भी सोम कहा जाता है, लेकिन आप कहां पाओगे? सोमनाथ में। ठीक है। और ये सोमनाथ की जो भगवान की मूर्ति है, ये सर्वो प्राचीन शिवलिंग है। तत्व के अनुसार बताऊं, आगे गणेश प्रोग्राम या त्रिपुर सुंदरी में सोमनाथ के विषय में बताऊंगा तो समझ में आएगा। ये सोमनाथ सर्वो प्राचीन शिवलिंग है। तो कोई कहेगा कि भाई सोमनाथ सर्व प्राचीन है, तो फिर अरुण माने अरुणाचल प्रदेश में शिव पुराण के अनुसार शिव जब पहले लिंग के स्वरूप में आए तो वो कैसा था। लेकिन ध्यान रखें, हम लोग जो सोमनाथ देखते हैं, ये सोमनाथ वो सोमनाथ नहीं है जिसकी परिकल्पना की गई है। वो सोमनाथ अलग है। जो सोमनाथ अभी हम लोग गुजरात में देखते हैं, ये सोमनाथ अलग है। इसको समझना पड़ेगा। मैंने शिव के बारे में बताया। चलिए इधर उधर हो जाए, एक भजन करते हुए टॉपिक में आएंगे एक साथ। मुझे मोह और माया से शिव जी